2 सितंबर को कोयटा के जलसे में होने वाले हौलनाक खुदकुश धमाके जिसमें 15 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हुए थे। इनके खिलाफ ऑल पार्टीज गवादर की जानिब से गवादर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस मुजाहिरे में मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं और कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की और हुकूमत से वाक़े की शफाफ तहकीकात और जिम्मेदारों को फौरी सजा देने का मुतालबा किया। मुजाहिरे से खिताब करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौला बख्श मुजाहिद, नेशनल पार्टी के सूबाई माहिगीर सेक्रेटरी आदम कादिर बख्श, जमात इस्लामी के नायब अमीर सईद अहमद, जमात उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा हाफिज अब्दुल करीम, BNP के सीनियर रहनुमा कोहदा अली, नेशनल पार्टी के तहसील सदर अब्दुल गफूर होत और BNP बेंगल के ज़िला सदर माजिद सोहराबी ने कहा कि मुल्क में कोई भी शख्स महफूज नहीं रहा। फॉर्म 47 के आमिल सूबाई हुकूमत सूबे में अमन व अमान कायम करने में नाकाम हो गई है। यहाँ लोगों के जान माल महफूज नहीं, सूबे में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं और वो बलूचिस्तान आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में पूरी तरह नाकाम हो गई है। मुक़र्ररीन ने कहा कि कोयटा के वाक़े की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। ये एक अंधोनाक वाक़या है मगर सूबाई हुकूमत अब मुजरिमों को पकड़ने में नाकाम है। रहनुमाओं का कहना था कि बलूचिस्तान के अवाम को मुनज़्ज़म साजिश के तहत मौशी तौर पर कमज़ोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गवादर बॉर्डर पर एक माफिया आवाम को लूट रही है और गडानी से जवानी तक गैर कानूनी ट्रॉलिंग का सिलसिला जारी है, जबकि मुतालिका महकमे फी ट्रॉलर 30,000 रुपये वसूल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में बुनियादी इंसानी हकूक़ की खुल्लम खुल्ला पामाली हो रही है और आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। मुक़र्ररीन ने इस बात पर जोर दिया कि हुकूमत बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में गैर कानूनी ट्रॉलरिंग पर काबू पाने के लिए फौरी और मौसर इक़दामात करे ताकि मकामी माहिगीरों के रोज़गार को महफूज बनाया जा सके।